नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। प्रातः 5:20 हुआ चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है। अभी भगवान भुवन भास्कर अपने पूरे वैभव में निकले नहीं हैं। बाहर धुंधल का छट गया है। भोर की रोशनी चमकने लगी है। प्राची में उठती किरणों का प्रभाव मेरे पौधों पर, गमलों पर, पूरी गार्डन में और मेरे भीतर मैं अनुभव करता हूँ। मित्रों, आपके साथ ये शोध यात्रा बहुत आनंद से चल रही है। गत 2 दिनों में किसी संयोग से मेरा संपर्क ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय उपनिषद के साथ बना। मैंने उसमें कुछ खोजने का प्रयत्न किया। ऐत्रेय उपनिषद और ऐत्रेय ब्राह्मण सृष्टि के बनने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सारे खगोल को पकड़ करके और सृष्टि के बनने की विधा को कहा गया है और आगे उसके पूरे विस्तृत होते हैं, जैसे बीज में से पेड़ के बनने की पूरी प्रक्रिया। और अंत में शायद मैं देखूंगा कि अवश्य उसमें मिटने की भी, लय होने की भी सूत्र मिलने चाहिए। जैसे सेल के भीतर ही हमको बनने, उसके संपोषित होने और उसके मिटने के सूत्र मिल जाते हैं। सारे के सारे जुड़ जाते हैं मानव के जीने की प्रक्रिया से, चाहे वो चयापचय हो, चाहे रक्त संचार व्यवस्था हो, हड्डी तंत्र हो, और उसी प्रकार मानव से जुड़ी हुई शिक्षा तंत्र के जितने विषय हैं, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेडिसिन, ये तो सब आ ही जाता है। तो इस प्रकार से ये ऐत्रेय उपनिषद और ऐत्रेय ब्राह्मण भी उन्हीं नियमों को भीतर देखते हुए, और हमारे पौराणिक ग्रंथों में उनका वर्णन है। मैं उसको ऐसा मन किया कि आज आपके साथ उसको थोड़ा प्रक्रिया को बांटूं। मैं अभी शोध में हूँ मित्रों, हर तरफ, क्वांटम में, जेनेटिक्स में, खगोल विज्ञान में आती समस्याओं के साथ और सृष्टि की ज्योमेट्री के साथ, लेकिन बहुत इन सब के बीच परस्पर संबंध सूत्र देख करके, और गीता का वो सूत्र याद आता है, सूत्रे मणिगणा इव। हम सब जैसे इस सृष्टि का पूरा कण कण और मणियों की तरह एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। खूबसूरती यह है कि वो सूत्र दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सूत्र अंतःश्यूत है। वो सूत्र अंदर ही अंदर मौजूद है, दिखता भले ना हो, वो मौजूद है। वही हमारा संबंध दिखाता है, हमारे परस्पर संबंध को। एक जड़ परमाणु से के साथ मेरा जो संबंध है, चैतन्य इकाई का जो संबंध है, वो पूरी विकास प्रक्रिया के दौरान, पूरे जागृति क्रम में उसका सहयोग है मित्रों। और परस्परता में हर वस्तु, हर चीज काम की है। मैं कल ईद उल जुहा गया है और मैंने पोस्ट लिखी कि आज करोड़ों बेजुबान निरीह पशुओं को और कत्ल किया जा रहा है। मन में एक वेदना थी। ये वेदना के सूत्र भी सेल में पड़े हैं। हमारे बाहर कहे गए उपनिषदों में या पुराणों में कहे गए सारे के सारे सूत्र, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ये सारे सूत्र हमको सेल में और क्वांटम में मिल जाते हैं। चाबियां मिल जाती हैं, अपने प्रयोजन सहित मिल जाते हैं मित्रों। ये एक अद्भुत मेल। इस क्रम में ये जब मैं ये ऐत्रेय उपनिषद और ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करता था, तो कुछ मित्रों से भी संवाद बना। मित्र अग्निव्रत, जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, जो भी वर्तमान में जोधपुर में अपनी प्राकृतिक चिकित्सा करा रहे हैं और जिन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण पर काफ़ी बड़ा काम किया है, उनसे बात हुई तो उनके लिखे हुए ग्रंथ मेरे पास 1-2 दिन में, कलकत्ते के एक मित्र योगेश शास्त्री हैं, वो मेरे पुराने परिचित हैं, वो मेरे पास लेकर आएंगे। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद का एक व्याख्या स्वामी सत्यानंद जी की लिखी हुई
मेरे पास रखी थी, मैंने उसको देखा। मेरे पास कुछ और भी व्याख्या ग्रंथ पड़े हैं, मैं उनको भी देखूंगा। क्वांटम के भी कुछ मेरे पास पड़ा है, बाकी गूगल बाबा हैं ही सब दे देते हैं। उसमें से सही गलत का निर्धारण तो स्वयं ही करना होता है। जैसे ग्रंथों में सही गलत क्या है, वो उसका जो कसौटी है, प्रमाण है, वो ज्ञानावस्था की कई मानवीय है। ये जीवन विद्या के प्रणेता बाबा नागराज जी अभी भी कह गए हैं। यही बात प्रकारांतर से ओशो ने और जय कृष्णमूर्ति ने भी कही। यही बात प्रकारांतर से जहां जहां सच के रास्ते चले लोग हैं, सब ने कही है। वो लोग ज्ञात हों अज्ञात हों, उनका लिखा आज लुप्त पड़ा हो, साधक के सामने थोड़ी आता है। सब नहीं आता मित्रों। साधक की इतनी पात्रता क्षमता भी नहीं है। साधक सहजता से आगे बढ़ता है। मैं कभी थकने की रेंज में नहीं जाता मित्रों। आपके साथ ये यात्रा बहुत सुखद चलती है। और ये सारी जो प्रक्रिया है, जैसे सेल में सब कुछ सहजता से चलता है। एक सेल को बनने, उसके सारे क्रियाकलापों तक रहने और उसके मिटने, कहीं कोई असहजता या कष्ट नहीं दिखता। अपनी मृत्यु का कोई शोक नहीं मनाता सेल परिवार। किसी नए सेल के जन्म का उत्सव तो होता है, नए सेल के जन्म का उत्सव तो होता है, लेकिन उस उत्सव के भाव उसके मिटने में भी बने रहते हैं। क्योंकि मिटना और बनना ये एक कड़ी में है। मिटना और बनना एक कड़ी में है। जैसे बनना शुरुआत नहीं है, बीच का एक भाग है, वैसे मिट जाना अंत नहीं है, एक पड़ाव है। और यात्रा सतत चलती है। सेल की भी चलती है, मानव की भी चलती है, चेतना की भी चलती है, देहों की भी चलती है। ये जो देह है पंचभूत से बनी, ये चेतना निकल जाने के बाद और कुछ ही समय में अपने अपने संस्कारों से बंधी, अपने अपने रीति रिवाजों से बंधी और पंचभूत में मिल जाती है, किसी भी तरह से हो। अलग अलग विधियां हैं। हिंदू जलाता है, मुसलमान गाड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पंथ हैं जो डेड बॉडी को जंगल में छोड़ देते हैं ताकि जंगली जानवर अपना पेट भर सके उससे। अलग अलग तरीके हैं। आजकल जो विज्ञान सम्मत रास्ता बनता है कि भाई अपनी देह को और दान कर देना, ताकि विद्यार्थी उस पर शोध करके उसके मैकेनिज्म को समझकर, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री सबको समझकर और आगे की अपनी खोज यात्रा जारी रखे। साधक का भी मन करता है कि शरीर समाप्त होने से पूर्व सारे अंग किसी के काम लग जाएं। और शरीर भी किसी एलोपैथी छोड़कर किसी भी विधा में जहां जहां प्रयोग चलते हो, ज्यादातर एलोपैथी छोड़कर प्रयोग आयुर्वेद में चल रहे हैं। तो आयुर्वेद का कोई तंत्र, आयुर्वेद का कोई संस्थान वो इस शरीर को स्वीकार कर ले आगे प्रयोग के लिए। पंचभूत में तो देर सवेर मिलना ही मिलना है, अंतिम प्रणति वही है। तो ये सारा सहजता पूर्वक आपके साथ बांटते हुए साधक बहुत प्रसन्न है। और यही प्रक्रिया रात दिन होते हुए और प्रत्येक घटना में दिखती है। मैं अपने साथ घटी कल रात्रि की एक घटना का जिक्र करता हूँ। कल रात में मैं इसी मंदिर में, और जो मेरे दाहिने हाथ पर खिड़की बनी हुई है, उस खिड़की पर ही सोने का आनंद लिया मैंने। खिड़की खोल ली, रात को बरसात नहीं आई। खिड़की खोली तो रात 2-2:30 बजे के आसपास हवाएं थोड़ी ठंडी हो गई। हवाएं ठंडी हो गई तो कोई एक जुकाम का बैक्टीरिया वो मुझे छू गया। मैं उस पूरे क्षण को सजग रहा। मैं तुरंत पकड़ गया कि मेरे नाक के इस हिस्से पर मेरी श्लेष्मा के साथ जुड़ गया है ये बैक्टीरिया, और अब मुझे जुकाम पकड़ लिया है। और तुरंत उस बैक्टीरिया का रिप्लिकेशन वो मैं देखता गया। अब मैं था तो रात में नींद में ही, विश्राम में था पूरे। कोई विचार प्रक्रिया मेरी नहीं चल रही थी, न सपना था। लेकिन इस क्षण को पकड़ना मेरे लिए आनंद बन गया। मैं बैक्टीरिया को पढ़ रहा हूँ भी। अभी मैं ये
जेनेटिक्स जब पढ़ रहा हूँ तो बैक्टीरिया किस तरह से शरीर में फैलते हैं, कौन सा बैक्टीरिया लाभदायक है, कौन सा बैक्टीरिया हानिकारक है, इसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। और रात को जब एक बैक्टीरिया ने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं अब इस प्रक्रिया में हूँ कि ये मेरा मित्र बैक्टीरिया है कि मेरा दुश्मन बैक्टीरिया है। 2-3 दिन मैं इसको औषधि तो नहीं लूँगा, जुकाम की औषधि नहीं लूँगा, मैं इसके ठीक होने की प्रक्रिया को समझूंगा, क्या चाहता है ये, किस प्रकार ठीक होता है। स्वतः, ये स्वतः बोलते हैं मित्रों। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में जब मैं पढ़ रहा था गूगल पर, तो वो मंत्र स्वयं अपना रहस्य खोल रहे थे और वो जेनेटिक्स के साथ साथ चल रहे थे। ये सारा अद्भुत है। मैं जिन मित्रों की याद कर रहा हूँ उसमें स्वामी दयानंद आचार्य दयानंद भार्गव, स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी, और कुछ मेरे अंतरंग मित्र हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, संजीव त्रिपाठी हो या तिवाड़ी, संजीव तिवाड़ी, या और कुछ मित्र जिनके साथ मैं बांट रहा था अपना ये सब मित्र, सुरेश चौधरी हो। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो आनंद बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। ये परस्परता मानव को इसी अर्थ में आवश्यक है। अपने बेटे के साथ बांट रहा था और उसके साथ ही एक नया आयाम खुला कि मैं रोबोटिक्स बनाने की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ूं। तो उसके साथ सहमतियां बनी, क्योंकि रोबोटिक्स बनाने के लिए जिन मित्रों की, जिन विशेषज्ञों की सहायता मुझे चाहिएगी, उनका मानधन, एक ऑफिस का स्पेस, ऐसा मिला करके साधन की व्यवस्था मेरे बेटे ने बहुत आराम से उसको स्वीकार किया। तो ये परस्पर सहयोग जो है, ये प्रक्रिया सारी की सारी जेनेटिक्स में और क्वांटम में और ये सौर मंडल के जो नई खोजें चल रही है उनके साथ, और मानव मन के भीतर मेरी आकांक्षा रही कि मुझे संवाद का सुख मिले, और मेरी आकांक्षा का प्रतिरूप ही ये सारी विधा है कि मैं आपके साथ एक बड़े पैमाने पर संवाद कर पा रहा हूँ। ये संवाद उनके साथ बनेगा जो ये संवाद चाहते हैं, भीड़ में नहीं बनेगा। मैं भीड़ में नहीं बोलता, क्योंकि भीड़ नहीं सुनती मित्रों, भीड़ संस्थान बन जाती है। संस्थान नहीं सुनते, सुनेगा व्यक्ति। संवेदना व्यक्ति में है, संस्थानों की संवेदना मर गई होती है। संस्थान के बनने की पूरी प्रक्रिया में संस्थान की संवेदना मर गई होती है। ये हम फिर से जब जेनेटिक्स पर आएंगे इसका विस्तार करेंगे, ऐतरेय उपनिषद के को केंद्र में रखकर करेंगे, तो हम इस पर और चर्चा करेंगे। अभी आपके साथ इतना सुख बांटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ प्रणाम। पुनः मिलेंगे मित्रों।